शांति। ओम शांति। 4 नवंबर 2023। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप कौन है। गति सदगति दाता है, दिव्य दृष्टि का दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है। तो बाबा कहते हैं ये जो गति सदगति है इसके लिए लायक बनेंगे तब तो ये प्राप्त होगी। तो इसके लिए मुख्य आधार है पवित्रता। पावन बनकर ही गति सदगति के लायक बनो। और बाबा ने मुख्य बताया, अभी तक तुम सुनते आए हो पतिव्रता। आज बाबा ने कहा कि पिताव्रता किसे कहेंगे। पिताव्रता किसे कहेंगे? जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे, है ना। तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो मुख्य बात बाबा ने पिताव्रता की कही है। और अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को कैसा रखना है? पवित्र रखना है, ताकि इसमें अविनाशी ज्ञान रतन भर सके। ओम शांति। सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली, ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न, पिताव्रता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। पिताव्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। किसकी? एक की याद में। अव्यभिचारी याद का मतलब है एक की याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वे कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। गीत चला, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान, सिक व प्रेम से उपस्थित हैं, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। कौन कौन मानते हैं शुक्रिया? बस बाबा ने कहा शुक्रिया में भी नंबरवार है। जो बाप की सर्विस पर दिल व जान, सिक व प्रेम से उपस्थित है, माने हर हालत में उपस्थित है, वो ही अंदर से शुक्रिया मानते। वो तो उसको परिस्थिति को भी गोल्डन चांस समझते हैं ना। बाबा कमाल है आपकी। हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको क्या बना दिया है? नालायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नरक का लायक कौन बनाते हैं। वह तो समझते हैं गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप। नहीं तो वहाँ के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं। गायन है ना कि हम पतित हैं। यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है। बाप ने अपना परिचय किसको दिया है? बच्चों को। कायदा भी है कि बाप को ही आकर परिचय देना है, यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते हो तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों? तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, यह भी अक्ल होना चाहिए। बताया था ना परसों की मुरली में क्या
कि गूंगा भी बाप का परिचय दे सकता है इशारे से। शिवाय नमः भी जरूर है। वही माता पिता ऊंचते ऊंचे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक है जरूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले तो परिचय देना पड़े अलफ का। यह युक्ति युक्त परिचय बाबा पूछ रहे हैं कैसे दिया जाए, वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है। उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वह भगवान कौन है? पहले अलफ की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। बाबा समझा रहे हैं कैसे आपने बाप का परिचय देना है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया? सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन है? जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। सबसे पहले क्या देना है? फादर की पहचान देनी है। देखो परमपिता परमात्मा को तो सभी मानते हैं ना, गॉड फादर को तो लेकिन उनको नाम रूप देश आदि काल का नहीं पता है। तो कहते पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? देखो कितना स्पष्ट समझा रहे हैं बाबा। गाया जाता है देवताय नमः, वह है शिवाय नमः। मुख्य है ही यह बात, माने वो देवता है, वो शिव परमात्मा है। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह है तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले ये बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है, माने सबसे पहले उनको फादर से साक्षात्कार कराना है, फादर का परिचय देना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता के भगवान है। नंबर 1 बात है ये। कौन सी है नंबर 1 बात? बाप ही परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता है। श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है, रुद्र भगवान वाच व सोमनाथ शिव भगवान वाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी बाबा कहते अपनी अपनी है, एक ना मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है। परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है, वह बाप है और यह बच्चा है। वह हेवनली गॉड फादर है, यह हेवनली प्रिंस है। यह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र हैं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। सब शास्त्रों की शिरोमणि कौन सी है? गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो क्या? अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़े ही मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है एक बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले तो गीता को उठाना पड़े, क्योंकि गीता क्या है? सर्वशास्त्र मयि शिरोमणि। गीता का भगवान कौन है? उसमें ही राजयोग की बात
आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतितों को नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप का परिचय दे और यह लिखाओ, बरोबर मैं निश्चय करता हूँ, यह हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है, शिवाय नम है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। महिमा भी उस बाप की ही है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भगवान क्या देने आए हैं? भक्तों को भक्ति का फल। भक्ति का फल क्या है यह तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। भक्ति का फल ही ज्ञान है ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह हैं। जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते हैं। राइट में वे ईव कौन है यह तो कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, कोई कोई फट से तो नहीं समझ जाएंगे। तो पढ़ाई में टाइम लगता है। पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? देवता बनना है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गणे। और दूसरे फिर कहते हैं पतित पावन आओ, यानी पतितों को पावन बनाने वाले आओ, पुकार रहे हैं। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? पूछ रहे हैं बाबा। अच्छा भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना, हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है। माने श्री कृष्ण ने भी परम पिता शिव परमात्मा से वर्षा लिया। वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है, रचयिता है ना। वह है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। और यह भी क्लियर कर बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। बाबा ट्रेंड कर रहे हैं कि कैसे आत्माओं को परिचय दें। तो बाबा कहते श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कोड़ी जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची। अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग। किसमें वर्णन किया गया है? राजयोग का वर्णन सिर्फ एक गीता में मिलता है। विलायत वाले भी चाहते हैं कि राजयोग सीखें, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है। वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनको ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मन मना भव हो रहे, पति व्रता व पिता व्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। देखो बाबा ने क्या क्या टाइटल दिए। अशरीरी भाव, मन मना भाव हो रहे, पतिव्रता व पिता व्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं, बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, न बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। इसमें भी पिता व्रता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी
पिता व्रता बहुत थोड़े हैं। बिल्कुल बाबा कहते कि कोई तो बिल्कुल भी नहीं जानते। अव्यभिचारी पिता व्रता बहुत थोड़े हैं। बाबा ने क्या कहा? एक पिता में ही योग लगाने वाले बहुत थोड़े हैं। कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भल यहाँ हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो बाबा कहते यह भी ऐसे है। बाबा से प्रेम हुआ, सगाई कर ली परंतु समझते नहीं, कुछ भी नहीं। हम मम्मा पापा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना, 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है कि 5-6 वर्ष ज्ञान सुना, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, फारकती दे देते हैं, तलाक दे देते हैं। तो माया इतना तंग करती है। तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वह है, ज्ञान का सागर वह है, यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग हैं, दोनों के कार्य ही अलग हैं। पहली बात यह, जब समझाओ तब कपाट खुलें। कौन से कपाट खुलेंगे? बुद्धि रूपी कपाट खुलेंगे। और पढ़ाई है भविष्य के लिए। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा। रेडी है फाइनल पेपर देने के लिए? जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, मुख्य बात है। पहले किसको जानना है? बाप को जानना है। बाप से वर्षा लेना है। क्या वर्षा मिलता है? सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता। बाप ही त्रिकालदर्शी है, और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। वास्तव में जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। आप ही पूज्य भी यह बनते हैं। पहले नंबर में ही पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ये सृष्टि क्या है? चक्र है ना, और चक्र सदैव चलता रहता है। तभी का पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बने और फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं। कौन बनते हैं? कौन होते हैं ब्राह्मण? या ब्रह्मा कुमार कुमारी ही देवता बनते हैं, ऐसा कहा है? क्या कहा है? ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण माना जो ब्रह्मा के आचरण पर चलते हैं, ठीक है ना, वही पढ़कर फिर देवता बनते हैं। यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला और कोई है। यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। भीष्म पिता को भी पता था ना, अंबालिका आदि से उनको बाण मरवाए कि ये मरवाने वाला कौन है? श्री कृष्ण है, जरूर है ना। तो कहते हैं कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कि कोई ताकत है जो इन्हों को
सिखाती है। बाप देखते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। इन आँखों से ही देखेंगे। कौन सी आँखों से देखेंगे? धन्य है वह ब्रह्मा जिसकी आँखों से स्वयं भगवान देखते हैं। जैसे पितृ श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है कि ये फलाने है, खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएंगी। टेम्परेरी लोन लेते हैं, यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे। वह तो कम पास हुए हैं ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण की क्या महिमा है? वेरी गुड। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो कहते राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, बहुत खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ, इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसलिए साधारण तन लिया है जिससे खर्चा चलता रहे। शिव बाबा का भंडारा है। माताएं वैसे भी बोलिए ना, देखो गाय ना पोटली में लग बना बना करके गुड़ चावल है ना, जो भी अपना कना धना उन्होंने सफल किया। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है। और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी तो संभाल होती आती है। यह तो बच्चे ही जाने है ना, ये तो सब बच्चे ही जाने की कैसे संभाल होती है। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान उवाच। जो कुछ भी आपको सुनाया जाता है वो क्या है? शिव भगवान उवाच। यहाँ किसी देव मनुष्य की मत के अनुसार नहीं सुनाया जाता, जो भी सुनाया जाता शिव भगवान उवाच। वह सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर, गॉड फादर कैसे कह सकते हैं? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा है। किसके द्वारा रचा है? ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा है, ब्राह्मणों को पढ़ाया है, ब्राह्मण से देवता बनाया है, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है, पहले यह सिद्ध कर बताना है। श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस हैं, हेवनली गॉड फादर नहीं है। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही बाबा कहते तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अव्यभिचारी पिताव्रता हो रहना है। अव्यभिचारी पिताव्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। कैसा परिचय देना है बाप का? युक्ति युक्त, जो उन्हें एक ही बार में समझ आ जाए। विचार सागर मंथन कर अलफ को सिद्ध करना है। विचार सागर मंथन कर अलफ को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान, स्वपरिवर्तन द्वारा
विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सच्चे श्रेष्ठ सेवाधारी भव। क्या बनना है? श्रेष्ठ सेवाधारी भव। तो अभी बाबा ने ऊपर भी बताया, निश्चय बुद्धि बन करके सेवा करनी है। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। पहले खुद को बदलो तो विश्व बदल जाएगा, है ना। जब स्व को परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। यानी स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदलकर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। वेस्ट को बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।